अगर सरकार जिम्मेदार ठहरा तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, ये दोनों के दोनों तिहाड़ में नजर आएंगे, जेल में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि गुनहगार तो यही है, असली गुनहगार। तो सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है, यह बात लगातार सिद्ध हो रही है मणिपुर की। तब तो आएंगे बोलने। और प्रधानमंत्री जहां पूरी तरह से फंसे होते हैं, पूरी तरह से अपराधी होते हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अपराधी होते हैं, कोई जवाब नहीं होता, वहां वो गूंगे बहरे बन जाते हैं। गांधी के 3 बंदर बन जाते हैं, आंख नाक कान सब बंद कर। स्वाभाविक है, ये इसका यही मतलब हो गया ना कि सच जो भी सामने ला रहा है उसको गिरफ्तार करो, उसको नहीं। तो सरकार गुनाह कर रही है, सरकार अपने आप को कैसे जो उत्तरदायी ठहराएगी, कैसे अपने आप को वो करेगी, जिम्मेदार से ठहराएगी। और अगर सरकार जिम्मेदार ठहरा तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, ये दोनों के दोनों तिहाड़ में नजर आएंगे, जेल में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि गुनहगार तो यही है, असली गुनहगार तो यही है। सो सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है, यह बात लगातार सिद्ध हो रही है मणिपुर की जो स्थिति है। लेकिन जो मंत्री हैं ईरानी, वे कहती हैं कि राहुल गांधी जब वहां गए थे तभी से मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी तो मैं समझता हूं शायद 2 महीने बाद गए, और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वो मणिपुर गए। तो देश के लोगों का तो यह कर्तव्य है कि उन्हें एहसानमंद होना चाहिए राहुल गांधी का, कि एक इंसान अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर उन लोगों के बीच में गया जिनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है अभी तक, जिनकी पीड़ा असहनीय है, उनके बीच जाके बात करी, उनका दुख दर्द सुना, उनकी पीड़ा को समझा और कुछ कर सके उसके लिए प्रयास करने का प्रयास किया उन्होंने, कोशिश की उन्होंने। तो देश की जनता को तो एहसानमंद होना चाहिए। और जिस तरह से आपने वीडियो देखी जो आई, तो वहां मणिपुर के लोग वाकई में क्या उनके अंदर से घट रहा होगा या टूट रहा होगा, आप उस चीज को एहसास करें कि जिस समय राहुल गांधी गए तो लोग किस तरह से उनके साथ आए, बैठे, रो रो के उनको अपनी बात बता रहे हैं। ये सारी चीजें हुई ना। और मणिपुर में देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लोग कहते हैं कि आप बड़ी कठोर भाषा बोलते हैं, और प्रधानमंत्री को यह सीधा कहते हैं। जिस प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि जो 3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उसमें एक महिला का जो पति है कारगिल युद्ध में वो भारतीय सेना में था और देश को बचाने के लिए लड़ रहा था। यह आप सारे लोग हैं, आप सब अपने अंदर झांक के देखिए, हमारी कोई बहन, बेटी, मां, पत्नी, मैं देश के लिए मर रहा हूं और मैं अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहा हूं, वो कितनी पीड़ा होगी, शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, और प्रधानमंत्री के मतलब जरा भी जू नहीं रेंग रही। इससे बड़ी और इससे बड़ा विभत्स और क्या हो सकता है। 60,000 लोग बेघर, 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए, गांव के गांव फूंक दिए गए, 6,000 के लगभग FIR है। और जो वहां का मुख्यमंत्री वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक पत्रकार ने पूछा उन 2 महिलाओं को जो नग्न घुमाने के ऊपर है, वो कह रहा कि आप एक घटना की बात करें, ऐसी तो यहां सैकड़ों घटना है। और जो रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है, 200 से ज्यादा FIR सिर्फ इस बात की जिसमें महिलाओं के साथ ही बदतमीजी की गई है। स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। आपके पास में पूरे अधिकार है, संवैधानिक रूप से अधिकार है। आप आपातकाल घोषित कीजिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, आपके पास सेना लगाइए। आपने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए 80 लाख लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में बंदी बना लिया आपने, तब आपने 370 हटाई। यहां तो 36 ही लाख लोग हैं, आपके पास सेना नहीं है क्या? आप लगाइए सेना को। और अब जो स्थिति और विभत्स होती जा रही है वो ये कि मणिपुर की जो सारी स्थिति है उसका प्रभाव अब नागालैंड पर, मिजोरम पर, असम पर आगे फैलने लगा। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट उस चपेट में आने वाला है। ये स्थिति है। तो अगर ऑप्शन क्या बचता है? अगर मैं संवैधानिक रूप से समझूं तो क्या जो CM है वीरेंद्र सिंह, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, या उनके पीछे उसको रिजाइन नहीं, उसको बाकायदा हटाया जाना चाहिए। और जितनी भी हत्याएं हुई हैं, इन सारी हत्याओं का, कत्ल का मुकदमा उस वहां का जो मुख्यमंत्री है उस पर, वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है उस पर, वहां का जो पुलिस का चीफ है उन पर, और उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये भी शामिल हो, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लागू होकर तुरंत सेना को वहां भेजकर स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए। यह है स्थिति। लेकिन जब तक मोदी सत्ता में बैठा है तब तक कुछ होगा नहीं, हम सब कह ही सकते हैं। और लेकिन मोदी जी साफ तौर पे कहते हैं कि ये जो
कोई यूपीए का शासनकाल नहीं है, एनडीए का राज है। बीजेपी के पास 303 सांसद हैं, एनडीए के पास 325 सांसद हैं। इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में। तभी तो गुंडागर्दी हो रही है भाई। ये मालूम है ना कि तुम्हारे पास में संसद के हिसाब से जितना बहुमत चाहिए उससे ज्यादा बहुमत है, और तुम सरकार तुम्हारी गिर नहीं सकती। इसलिए तुम उन सारी चीजों को जिनको महत्व देना चाहिए, संसद में चर्चा करानी चाहिए, विपक्ष की बात सुननी चाहिए, आप सारी चीजों को एक साइड करे दे रहे हो। आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन इसीलिए ये सारी चीजें इसीलिए तो कर रहे हो ना आप। नहीं तो इसको सीधा सीधा और क्या कहेंगे, सीधे सीधे गुंडागर्दी और क्या है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन कर रही है, हंगामा मचा रही है मणिपुर मामले को लेकर के, नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वहीं खड़गे साहब आरोप लगाते हैं कि राज्यसभा में उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। आरोप नहीं है, ये सच है। वो उस बात को सामने ला रहे हैं भाई। उनके जो है, जो एक सांसद के जो अधिकार हैं, आप उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। आप राज्यसभा में अगर विपक्ष के नेता का बोलते समय माइक अगर बंद कर दिया जा रहा है तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसको जो प्रिविलेज मिले हुए हैं एक सांसद होने के नाते, आप उनका जो है हनन कर रहे हो। यह अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है लोकतंत्र में। किसकी निगरानी में माइक म्यूट किया जा रहा है? किसकी निगरानी? यार सब जानते हैं किसकी निगरानी में कौन है। राज्यसभा में कौन करेगा? उस समय जिस समय माइक बंद किया गया, कौन सभापति था उस समय, कौन कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी, हेड कौन कर रहा था? अगर राज्यसभा के सभापति थे तो उनकी जिम्मेदारी, या वो नहीं थे तो जो उस समय हेड कर रहा था उसकी जिम्मेदारी। क्या सभापति उपसभापति तक ही सीमित है या उसके ऊपर भी तमाम लोग हैं? डायरेक्शन मिलता होगा कि भैया जब खड़गे बोलेंगे या अपोजिशन का फला लीडर बोलेगा माइक म्यूट कर दीजिएगा। निश्चित रूप से ये कहने की क्या बात है, तो कह ही दिया आपने। सब कुछ ऊपर से डायरेक्टेड है, और ऊपर कौन? मोदी। सिंपल, मोदी के द्वारा डायरेक्टेड है कि इसका वक्तव्य हटा देना है संसद की कार्रवाई से, इसको बोलने नहीं देना, इसको यह करना, सब कुछ। और जो राज्यसभा की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, वो सब कुछ सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। संसद के बाहर मीडिया से जब बात करते हैं अनुराग ठाकुर और तमाम बीजेपी के मंत्री हैं, सांसद हैं, वे लोग साफ तौर पे कहते हैं कि सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन अपोजिशन ही नहीं चाहता। अपोजिशन ही मुकर रहा है बातचीत करने से मणिपुर मामले में। एक सवाल पूछो तो प्रधानमंत्री भागका ही गुरा, प्रधानमंत्री संसद को छोड़कर भागका ही गुरा। चर्चा कराने की बात तो आके जवाब देना। वो तो कह रहे हैं ना चर्चा कराओ। हाँ। और क्योंकि चर्चा नहीं कराई जा रही, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, माना कि वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा निश्चित रूप से। जब वोटिंग होगी तो सरकार बच जाएगी, सबको मालूम है। और ये कहा भी है विपक्ष ने, खड़गे साहब ने कहा भी है कि हमें मालूम है। लेकिन कम से कम जब अविश्वास प्रस्ताव है तो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका जवाब देना तो पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तब तो आएंगे बोलने। और प्रधानमंत्री जहां पूरी तरह से फंसे होते हैं, पूरी तरह से अपराधी होते हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अपराधी होते हैं, कोई जवाब नहीं होता, वहां वो गूंगे बहरे बन जाते हैं। गांधी के 3 बंदर बन जाते हैं, आंख नाक कान सब बंद कर।